एक बार की बात है, किसी दूर गांव में एक किसान रहता था। उन दिनों बारिश का समय था। चारों तरफ गड्ढों में पानी भरा था। कच्ची सड़क बारिश की वजह से फिसलन भरी हो गई थी। सुबह सुबह किसान को बैलगाड़ी लेकर कुछ धन कमाने बाजार जाना होता था, लेकिन आज बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी किसान धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बैलगाड़ी लेकर बाजार की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में गड्ढा आया और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया। कीचड़ भरी गड्ढे से निकलना काफी मुश्किल था। बैल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब तो किसान पूरी तरह से परेशान हो उठा। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन खराब मौसम में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। किसान सोचने लगा कि किससे मदद मांगे, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। किसान दुखी होकर एक तरफ बैठ गया और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। हे भगवान, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना खराब नसीब मुझे क्यों दिया? किसान दुखी होकर भाग्य को कोसने लगा। तभी वहां से एक सन्यासी गुजरे। उन्होंने किसान को देखा तो किसान सन्यासी के पास जाकर अपनी परेशानियां बताने लगा। मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, मेरी गाड़ी फंस गई है और मेरा नसीब भी इतना खराब है कि कोई मेरी मदद करने भी नहीं आया। भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। सन्यासी उसकी सारी बात सुनकर बोले, तुम इतनी देर से यहाँ बैठे भगवान को कोस रहे हो और भगवान को बुरा भला बोल रहे हो। क्या तुम्हें खुद अपनी गाड़ी निकालने का प्रयास किया? किसान ने कहा, नहीं। सन्यासी ने कहा, तो फिर किस हक से तुम भगवान को दोष दे रहे हो? भगवान उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। अब किसान की बात समझ में आ गई। उसने तुरंत पहिया निकालने का प्रयास किया और वह सफल भी हुआ। तो हम में से ज़्यादातर लोग उस किसान की तरह हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते और हमेशा भाग्य और दूसरे लोगों को कोसते रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर और कोई कलेक्टर, कोई बिजनेसमैन, लेकिन जब हम अपने काम में सफलता नहीं पाएंगे, वही विचार हमारे दिमाग में आता है कि हमारे भाग्य खराब है और भगवान ने कुछ नहीं दिया। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि भगवान ने आपको, हम सबको एक बहुत अमूल्य चीज़ दी है, ये शरीर। आपके अंदर हर सामर्थ्य है, तो फिर आप भाग्य भरोसे क्यों बैठे हैं? भगवान भी उन्हीं लोगों की सुनते हैं जो खुद की मदद करते हैं। किसी महान पुरुष ने एक दोहे के जरिए कहा है कि विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना ढुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। मतलब बिना कार्य के आप कुछ नहीं पा सकते। जैसे आपके सामने पंखा रखा हो, लेकिन वो तब तक हवा नहीं देगा जब तक आप उसे हाथों से हिलाएंगे नहीं। दोस्तों, इस लेख का सार यही है कि आप खुद की मदद करिए, तभी भगवान भी आपकी मदद करेंगे। तो आओ आज मिलकर एक साथ शपथ लेते हैं कि कभी अपने भाग्य को नहीं कोसेंगे और स्वयं ही अपने कर्णधार बनेंगे। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। कृपया कमेंट नीचे ज़रूर करें। धन्यवाद।